एक प्यार ऐसा भी। एक गांव में नवविवाहित जोड़ा रहता था। पत्नी बहुत ही सुंदर थी। वह दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। पत्नी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और हर कोई उन लोगों की तारीफ करता रहता था। वह दोनों बहुत खुश रहते थे। उनका जीवन बहुत खुशहाल तरीके से गुजर रहा था। आसपास के लोग उनके प्यार की मिसाल देते थे। उनका एक दूसरे के प्रति इतना अटूट प्यार दोनों के दिलों में डर बना दिया करता था। कहीं उनके प्यार में किसी की नज़र न लग जाए। और शायद यही हुआ। पत्नी जो दिखने में बेइंतहा खूबसूरत थी, न जाने ऐसा क्या हुआ जैसे धीरे धीरे रौनक गायब होने लगी थी। वह बहुत टेंशन में रहने लगी थी और उधर उसका पति बिजनेस में थोड़ा व्यस्त रहने लगा था। पत्नी को लगने लगा था अब उन दोनों के बीच कोई प्यार नहीं बचा। पत्नी की चर्म की बीमारी तेजी से बढ़ने लगी थी। वह लाख कोशिश भी कर ले फिर भी उसका चेहरा पहले जैसा नहीं हो पा रहा था। तभी पति को बाहर काम के सिलसिले से कहीं बाहर जाना पड़ा। पत्नी घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। जाते वक्त पत्नी ने पति से कहा, अब आप कब आएंगे? मेरा चेहरा दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। पति हंसते हुए, तुम आज भी इतनी ही प्यारी लगती हो, कहकर हंसते हुए वह चला गया शहर से वापस आते वक्त रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसने अपनी दोनों आंखें गंवा दी। जब यह बात पत्नी को पता चलती है तो उसका रो रो बुरा हाल हो गया। पत्नी का चेहरा भी एकदम बदसूरत होता जा रहा था। वह बहुत परेशान थी, लेकिन पति को ना दिखने की वजह से दोनों में प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। यह सब देख देख कर पत्नी बहुत खुश थी। वह दोनों फिर पहले जैसे रहने लगे, लेकिन शायद ये भी खुशी बस कुछ ही दिनों की थी। एक दिन वह मनहूस दिन आया उनकी ज़िंदगी में कि पति इस दुनिया में अकेला रह गया। उसकी पत्नी की बीमारी बहुत बढ़ने की वजह से उसका देहांत हो गया। पति ने अपनी जान से भी प्यारी पत्नी का अंतिम संस्कार किया और कुछ दिन उस पर घर में बिताने के बाद वह उस घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना चाहता था। जब वह अपना घर छोड़कर जाने लगा तो आसपास के लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, अरे अब तुम कैसे रहोगे? तुम्हारी आंख भी नहीं है, देख भी नहीं सकते, बिना सहारे के कैसे चल पाओगे? सब लोगों का एक ही सवाल सुन सुनकर वह अचानक कुछ ऐसा कह जाता है जो उसकी प्यार की शिद्दत और सच्चाई को जाहिर कर रहा था। उसका एक्सीडेंट हुआ नहीं था। उसने अपनी पत्नी से झूठ बोला था और उसकी आंखें भी सलामत थी, लेकिन उसने अपनी पत्नी के लिए ऐसा किया कि उसे ऐसा ना लगे कि मैं उसकी बदसूरती की वजह से उससे प्यार करना छोड़ दिया हूँ। तो यह दर्द उस रोग के दर्द से भी ज़्यादा रहता। मैं बस इतने साल दिखावा करता रहा। वह बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं उसे खोना नहीं चाहता था। सीख: खुश रहने के लिए हमें एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें मूंद लेनी चाहिए और अगर इंसान में अच्छाई है तो बुराई भी होगी, इसलिए खुश रहने के लिए उसे नज़रअंदाज करते जाएं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। और हाँ, इस कहानी पे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय हमें ज़रूर बताइए।